Why do you think people focus on gold trading so much? यही एक ऐसा एसेट क्लास है ना जो कभी भी एक्सपायर नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स की मार्केट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग आफ्टर द लॉस, रेड फ्लैग्स। जर्नलिंग एवरी ट्रेड। या डेफिनेटली अ ग्रीन फ्लैग एंड आई आल्सो सजेस्ट दिस। लेकिन एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से ना ये जो जितनी भी चीज़ें होती है ना जी, अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में, वॉर होता है, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी चीज़ें हैं, बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। सोना तो सदियों से प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, बट क्या आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी फिजिकल गोल्ड खरीदना बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? क्या गोल्ड कॉइन्स और ज्वेलरी से बेटर है गोल्ड ट्रेडिंग? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज के पॉडकास्ट में देखेंगे। हेलो एंड वेलकम टू एक्सएम ट्रेड टॉक सीजन 2। आई एम योर होस्ट क्रिस चोकर और आज हमारे साथ है एक NISM सर्टिफाइड ट्रेडर और मार्केट एनालिस्ट जिनका ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम रुद्र जयसारा जी, जो आज हमारे साथ अपने 5 इयर्स की एक्सपीरियंस का नॉलेज शेयर करेंगे एंड गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल के ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। तो रुद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले क्या आप हमें ये बता सकते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? आपका फर्स्ट ट्रेड या फर्स्ट प्रॉफिट याद है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू क्रिस फॉर हैविंग मी। अगर मैं अपने शॉर्ट इंट्रो की बात करूं तो मैं ऐसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। मैंने DTU से इंजीनियरिंग करी है। 2023 पास आउट हूं मैं। और जैसे कि आपने बताया मुझे 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मैं ट्रेडिंग जर्नी की अगर मैं बात करूं तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। और अभी मैं करेंटली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और साथ में अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। भाई, why do you think people focus on gold trading so much? आपको क्या लगता है कि इतने सालों से गोल्ड का इंपॉर्टेंस क्यों रहा है? गोल्ड का इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज़्यादा रहा है क्योंकि यही एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि सदियों से चलता आ रहा है। अगर हम देखें गोल्ड का हिस्ट्री देखें तो पिछले 5000 सालों से लगातार चलते आ रही है और यही एक ऐसा एसेट क्लास है ना जो कभी भी एक्सपायर नहीं कर रहा है। पहले राजा महाराजा भी गोल्ड गोल्ड को एज अ करेंसी यूज़ करते थे और आज के टाइम पे भी गोल्ड जो है, अगर आप देखो तो अभी गोल्ड जो है 1 लाख का मार्क टच कर दिया है, जो कि ऑल टाइम हाई अराउंड हिट कर गया है। और हमेशा से कोई भी एसेट क्लास स्टेडी रिटर्न कभी नहीं दिया है। गोल्ड का रिटर्न अगर आप देखो तो 12% का रिटर्न है। इसलिए ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों का इसमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, जिसकी वजह से गोल्ड में लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। डेफिनेटली भाई, आई थिंक गोल्ड ने ये साल सारे बाकी मार्केट्स को पीछे छोड़ दिया है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स में आई थिंक 70 के आसपास मुझे लोग बोल रहे थे इन्वेस्ट करने, बट आई डिडंट। एंड आई थिंक जस्ट इन 6 to 8 months और 1 year it has reached crossed the 1 lakh mark. When you entered the market 5 साल पहले, तभी का गोल्ड का जो सिचुएशन था एंड अभी का जो सिनेरियो है उसमें कोई डिफरेंस है? अगर हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जैसे वोलेटिलिटी, जैसा मूवमेंट, जैसा मार्केट स्ट्रक्चर उस वक्त मिलता था 2019 के टाइम पे, क्योंकि यही गोल्ड की सबसे खूबसूरत खूबसूरत बात होती है, क्योंकि जो इसमें वोलेटिलिटी मिलती है जिसकी वजह से लोग बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं। हाँ, एब्सोल्यूट नंबर वाइज गोल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो जब मैंने शुरू की थी तब वो 45,000 50,000 के आसपास हुआ करता था और अब 1 लाख का मार्क टच कर दिया। तो आप देख सकते हो कि 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न हो चुका है पिछले 5 ईयर्स में ही। सो या 5 years में 100% इज लाइक अ ह्यूज जंप। आई थिंक लोग खाली अगर इन्वेस्टेड रहते गोल्ड में 5 साल से तो भी यार अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर लेते। भाई, आपके हिसाब से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स की मार्केट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है यूएस डॉलर्स का क्या मूवमेंट है। गोल्ड जो है यूएस डॉलर के अगेंस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा होता है, हम जो है एक बेंचमार्क लेकर के चलते हैं यूएस डॉलर को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी जो है वो यूएस डॉलर को माना जाता है करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कमोडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो तो गोल्ड है, लेकिन करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस डॉलर है, तो यूएस डॉलर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मैं थोड़ा अगर आपको लॉजिक समझाऊं तो ऐसा समझो कि अगर लोग जो है मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी है तो लोग जो है करेंसी से पैसा निकाल करके एक सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से जब करेंसी से पैसा निकलता है तो वो करेंसी नीचे जाती है और पैसा जाता है गोल्ड में, तो ये गोल्ड को ऊपर लेके जाती है। तो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, इसीलिए आई थिंक हमको हमेशा दिखता है कि जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ते रहता है। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हाउ डू यू यूजुअली एनालाइज द मार्केट? आपके पास कोई ऐसे टूल्स है जिससे आप गोल्ड मार्केट को एनालाइज करते हो ट्रेडिंग के टाइम? टूल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला तो ट्रेडिंग व्यू है, जिसपे गोल्ड का चार्ट पे देख सकते हो। और आप गोल्ड का चार्ट भी देखोगे तो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में वो हमेशा अपोजिट चलता है। अगर हम
ट्रेडिंग व्यू पे एक फीचर होता है प्लस पे डालना, तो प्लस पे डाल करके आप चेक करोगे तो वहाँ पे वो हमेशा, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट है, तो डॉलर का नीचे आता है। तो टूल्स की मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा टूल जो है वो एक तो एक्सएम है, जिसमें बहुत सारे एजुकेशनल आइडियाज़ शेयर होते हैं, रेगुलर वेबिनार्स होते हैं, बहुत बढ़िया आपको उसमें मार्केट सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ उसमें जो है आपको जो है इकोनॉमिक कैलेंडर, मार्केट आउटलुक सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। तो टूल्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सिर्फ टेक्निकल टूल्स की बात करूँ तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू, और दूसरा एक्सएम का प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं जनरली रिलाई करता हूँ। भाई मार्केट में हर बिगिनर को एक बहुत सिंपल सा डाउट होता है कि हाउ वुड यू लुक एट द गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट, वुड यू डू फंडामेंटल एनालिसिस इन इट या टेक्निकली आप उसको देखते हो? गोल्ड मार्केट में मैं स्पेशली अपना बताऊँ तो 2-3 तरह की ट्रेडिंग होती है इसमें। एक तो स्कैल्पिंग हो गई, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग और एक होती है इंट्राडे। तो मैं एक बार जल्दी से अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो प्लीज। स्कैल्पिंग में क्या होता है ना कि हम जो है क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट लेते हैं। ट्रेड में एंट्री ली, थोड़ा-सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोग स्कैल्प करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर के क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लेते हैं, जो वैरी करता है 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट्स तक आपका होल्डिंग पीरियड होता है, तो उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे फंडामेंटल्स की कोई नीड नहीं है, क्योंकि 5 मिनट में क्या क्या मूवमेंट आएगा उससे आपको बस मतलब है मार्केट में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, अनलेस कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर के साथ में चल रहे हो। तो स्कैल्पिंग के में तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़, जब मैं स्कैल्प करता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल्स देखता हूँ। लेकिन अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड क्या होता है कि अगर आप 2 टू 3 डेज़ से लेकर के 7 डेज़, 8 डेज़, 10 डेज़ तक होल्ड कर रहे हो, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप फंडामेंटल्स भी चेक कर लो कि अभी ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हुई बात टेक्निकल और फंडामेंटल की भाई, बट सिंस आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आई वुड कंसिडर यू अ वेरी सीनियर ट्रेडर। रूटीन्स बोलो या रिचुअल्स बोलो जो आप रोज फॉलो करते हो व्हाइल असेसिंग द मार्केट। रिचुअल्स आप में, सबसे पहला रिचुअल जो आप में ये आता है कि आप एक सर्टेन सेटअप डिफाइन कर लेते हो। आप मार्केट में एनालाइज करते वक्त एकदम स्क्रीन पर देखते हो कि अच्छा मेरा सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं जो जनरली रिचुअल फॉलो करता हूँ, मैं अपना एक सेटअप देखता हूँ, एसएमसी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन बेसिस पे जो भी बढ़िया एंट्री मिल रही होती है, उस चीज़ के बेसिस पे मैं पहले ट्रेड करता हूँ, और साथ ही साथ मैं मैक्रो व्यूज़ भी देख लेता हूँ मार्केट का कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप गोल्ड की मूवमेंट की बात करें ना, तो गोल्ड का मूवमेंट ऐसा होता है कि ट्रेंड फॉलोइंग होता है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब है कि अगर उसने एक ट्रेंड पकड़ लिया तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होता चला जाता है। जैसे जब मार्केट में बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था, बुलिशनेस था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हायरिंग अच्छी हो रही थी, रिसेशन का पीरियड नहीं था, तो उस वक्त क्या है, गोल्ड जो है लोग, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टेड है, गोल्ड में इन्वेस्टेड है नहीं, तो गोल्ड जो है एक रेंज बाउंड में आ जाता है। तो अगर आप गोल्ड का चार्ट भी देखोगे तो ऐसा रहेगा कि थोड़ा टाइम पर रेंज बाउंड रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़े टाइम पर रेंज बाउंड रहेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हमें अगर ट्रेडिंग करनी है तो अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हो, तो सिंपल क्या करो कि जब मार्केट का मूवमेंट स्टेबल है, मतलब रेंज बाउंड है, और उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है तो वहाँ पे एंट्री बना लो। तो उस हिसाब से आपको अपना एक सेटअप डिफाइन करना होगा, उस सेटअप पे ही आपको ट्रेड करना होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो। भाई सो देर आर मल्टीपल बिगिनर्स एंड उनको ना पहला स्टेप तो ये होता है कि यार पहले एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो, एक ब्रोकर सिलेक्ट करो। तो ऐसे क्या टिप्स हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ गोल्ड या सिल्वर मार्केट के लिए होता है, जो हमें ब्रोकर में देखना चाहिए? 3 चीज़ें हैं, सिंपल 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखो। सबसे पहले, ब्रोकर जो है एकदम सीमलेस, यूआई बढ़िया होना चाहिए, कोई भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Right. जैसे कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपने एंट्री बनानी है ₹100 पे, और जब तक आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो दो रुपए ऊपर चला गया, क्योंकि स्कैल्पिंग में मूवमेंट भी जल्दी जल्दी होती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो मूवमेंट जरूरी होती है कि आप एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री करो। तो सबसे पहला एक ब्रोकर में देखना होता है, वो होता है एग्जीक्यूशन, कि ऑर्डर कितना ज़्यादा जल्दी और कितना एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरी बात हो जाती है कि बढ़िया लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म है, तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है आपको 1:1000 का लेवरेज देता है। यानी कि आप जो है, लेवरेज का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आपकी लेवरेज का मतलब होता है कि आपके पास जैसे ₹100 है, लेकिन आप जो है उससे ₹100 का ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ₹200 का ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आप 2 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, यानी कि लेवरेज हो गया 2। तो यहाँ पे एक्सचेंज जो है 1:1000 का लेवरेज प्रोवाइड करता है। यानी कि आप ₹100 से इंटू 1000, 1 लाख रुपए, अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का आप ट्रेड कर सकते हो। तो लेवरेज जो है ना, आपको बिगिनर्स जब आप होते हो तो आपको लगता है कि मैं जो है लेवरेज को अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे भी ना, लेवरेज जो है डबल एज स्वॉर्ड है। डबल एज स्वॉर्ड होता है ना कि इधर से भी है, इधर से भी हाथ डाला तो कट गया, इधर से भी हाथ डाला तो कट गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि
लेवरेज को आपके अगेंस्ट में ना यूज होने दें। इसलिए लेवरेज भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रोकर दे रहा है 1000 लेवरेज तो आपको पूरा ही यूज कर ले, पूरा यूज कर को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि जिससे आपकी पोजीशन साइजिंग भी मेंटेन रहे और लेवरेज का पूरा इस्तेमाल भी आप अच्छे से कर पाओ। तो एक्सएम ये भी अच्छा प्रोवाइड करता है। तो भाई जैसे फिलहाल के लिए जो सिचुएशन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ट्रेड वॉर्स होने के चांसेस है, इससे आपके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर मार्केट कितना अफेक्ट होगा? आपके हिसाब से ट्रेजेक्टरी क्या होने वाली है आने वाले 5-10 साल में ये मार्केट्स में? देखो भाई, बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से ना, ये जो जितनी भी चीज़ें होती है ना जी। अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में, वॉर होता है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं अनसर्टेनिटी चीज़ों में बनता है। आप ये देखो कि 2008 का जो मार्केट क्रैश आया, जो ट्रेडर्स होते हैं, एक मूवी है द बिग शॉट, उसमें जो है उसमें साफ-साफ बताया कि कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों ने बनाए हैं। फिर जेसी लिवरमोर, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हैं जेसी लिवरमोर, उन्होंने 1929 के जो 1929 में जो ग्रेट इंडियन इकोनॉमिक डिप्रेशन है। इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे बनाए थे। तो इसलिए जो ये सब चीज़ें अनसर्टेनिटी आती है, उसमें एज़ अ ट्रेडर आप पैसा बहुत अच्छा बना लेते हो, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन एज़ अ ह्यूमन आपको लग सकता है कि हाँ, ये चीज़ें ख़राब है, इकोनॉमी के लिए बुरा है, रिसेशन आएगा, जॉब्स जाएँगी, बहुत बुरा होगा, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो भाई आपकी एनर्जी और आपके एग्जांपल्स देख के तो मुझे भी रुकने का मन नहीं कर रहा है। बट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। ये एक फन सेगमेंट है जिसमें हम एक बहुत सिंपल सा गेम खेलेंगे। तो ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ मुझे ये बताना है, जब मैं कोई हैबिट आपको बोलूंगा कि कोई ट्रेडर ये करता है, तो आपको मुझे बताना कि इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। इज इट अ रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग? सो भाई, ओवर ट्रेडिंग आफ्टर द लॉस, रेड फ्लैग्स। ओके। जर्नलिंग एवरी ट्रेड, Yeah, definitely a green flag, and I also suggest this. I personally also do this. ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इंस्टाग्राम रील, Red flag. ट्रेडिंग 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एट द सेम टाइम, In different asset class, it is a green flag, but at the same time, it can also hamper your psychology, so it can be red flag as well. ओके। मेडिटेटिंग बिफोर द मार्केट, A green flag, trading without setting any stop loss, definitely a definitely red flag, right? Ignoring news and economic events completely, red flag, watching multiple indicators for the same trade, red flag. so following someone else's tip blindly. Yeah, definitely a red flag. So my last one, following Rudra Bhai's advice. It is definitely a red flag. Don't follow my advice. Why would you say that? No, I am kidding. It is a green flag. If you follow my advice blindly, then it is a red flag. You have to analyze yourself also that what I am saying, if it is sounding logical to you or not, that is I want. So lovely, Rudra Bhai. It was an awesome episode, fully packed with a lot of examples. I enjoyed a lot. I'm sure our viewers enjoyed it as well. Thank you, Chris. It was a great conversation. तो अगर आपका भी गोल्ड ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और ट्रेडिंग से रिलेटेड डिफरेंट इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए YouTube पे हमारे XM इंडिया के चैनल को फॉलो कीजिए। एंड फॉर द अपकमिंग वीडियोस ऑफ ट्रेड टॉक सीजन 2, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। Before we say until next time, keep learning, stay disciplined and happy trading.